सर्वेलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। देश की राजनीति में एक बार फिर से फोन टेपिंग और फोन जासूसी का मुद्दा जोर शोर से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा था कि उनके फोन पर एक अलर्ट मैसेज आया है एप्पल कंपनी के द्वारा कि उनके फोन को टैप करने की कोशिश की जा रही है। और यही आरोप ठीक कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लगाया है। आपको बता दें कि ठीक ऐसे ही आरोप 2021 में राहुल गांधी ने लगाया था। राहुल गांधी का कहना था कि पैक्से से सॉफ्टवेयर के जरिए केंद्र सरकार उनके फोन को टैप करने की कोशिश कर रही है। साथ में यह भी आरोप लगा था कि राहुल गांधी के अलावा 300 लोग इसमें और शामिल हैं, जिसमें कई विपक्षी दल के नेता पत्रकार हैं जिनके फोन को टैप करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस बार जो ये फोन टेपिंग का मामला उठा है, इसे फोन टेपिंग पार्ट 2 माना जा रहा है। 2021 के बाद 2023 में एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि उनका फोन सरकार ले जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर वो सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, वो लगातार यूं ही लड़ते रहेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि इससे पहले भी इस तरीके की तानाशाही हुई, मगर कांग्रेस नहीं झुकी और आगे भी नहीं झुकेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल तीखे अंदाज में सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष से लड़ नहीं पा रही है तो फोन टेपिंग जैसी हरकत कर रही है। उन्होंने इसकी आलोचना किया। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष से भी लगातार बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि फोन टेपिंग जो होते हैं वो अपराधियों के किए जाते हैं या वो लोग उन लोगों के किए जाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं या उसके खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं। अखिलेश यादव का फोन क्यों टेप किया जाएगा या किसी भी विपक्षी नेता का क्यों किया जाएगा? उन्होंने कहा कि सरकारी जो विभाग हैं या जो सुरक्षा के महकमे हैं वो इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ लोग जो गतिविधि में शामिल होते हैं उनके लिए करते हैं। और जिस तरीके से ये आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है, मगर इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार पूरी तरीके से फोन टेपिंग को लेकर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर मोहिया मित्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी साफ कहा है कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। और इसके अलावा जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को डर का सता रहा है। हार का डर इतना ज्यादा उसके सर पर सवार हो गया है कि अब सरकार ने इस तरीके की चीजें करना शुरू कर दिया है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। सीधा मानना है सर्वेलेंस करना, लोगों के फोन हैक करना, हैकर्स को या एक्सपर्ट्स को जो टेक्नोलॉजी के समझते हैं उनको हायर करना
या दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग लेना, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं पसंद कर रहे हैं, भारत की आजादी को और इंटरनल सिक्योरिटी को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये लीडर्स के क्यों हैक कर रहे हैं आप? आपको बता दें कि ये फोन टेपिंग का आरोप या इस तरीके का मामला ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 1962 में भी रफीक किदवाई जो कि संचार मंत्री थे, उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इस तरीके का आरोप लगाया था। उसके अलावा अगर इसकी आगे बात की जाए तो 1988 में भी यह मामला खूब गरमाया था। वहीं 1991 और 92 में भी फोन टैपिंग का मामला उठा था। उसके बाद साल 2010 में कांग्रेस सरकार पर भी विपक्षी दलों ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। उसके बाद यह मामला 2021 में मोदी सरकार पर लगे और फिर अब 2023 में यह मामला फिर से जोर शोर से उठकर सामने आया है। आपको बता दें, हालांकि पिछले फोन टेपिंग और इस फोन टेपिंग में काफी अंतर है, क्योंकि पिछले जो फोन टेपिंग हुए, चाहे वो 1962 का हो या फिर 1988 का हो, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हावी नहीं थी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है और फोन से इंसान की पल पल के जो अपडेट हैं वो हैकर्स हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो आरोप इस वक्त विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर फोन टेपिंग को लेकर लगाया जा रहा है, उसके साथ ये भी माना जा रहा है कि इसका असर आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भी जरूर पड़ेगा और उसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दल, विशेषकर जो इंडिया गठबंधन है, वो एनडीए को इन मुद्दों से घेरना चाहती है।